गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पुष्पलता है। मैंने CSE 2017 में ऑल इंडिया रैंक 80th हासिल किया है। मैं बेसिकली मेरा जन्म रेवाड़ी के खुशपुरा गांव में हुआ था और मेरी शादी मानेसर गांव में हुई है। मैंने 2006 में BSc पास आउट करने के बाद MSc कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद MBA 2010 में फाइनेंस से AIMT कॉलेज ग्रेटर नोएडा से किया है। 2 साल प्राइवेट सेक्टर और फिर उसके बाद 2 साल स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेरा काम जो भी मुझे ड्यूटीज़ दी जाती थी वहीं तक लिमिटेड था। इसके लिए 2015 में मैंने सोचा कि UPSC इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। और मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि IAS सच में क्या होता है, उसके पास कितनी पावर्स होती हैं एंड व्हाट आर और दीज थिंग्स। फाइनली माय हस्बैंड ऑल्सो सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम सिविल्स के लिए प्रिपेयर करना चाहती हो। हालांकि मेरे सामने काफ़ी चैलेंजेस थे उस टाइम, बिकॉज़ एक तो मुझे पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैं बहुत अनअवेयर थी कि ना सिर्फ करंट अफेयर्स से, बल्कि एक 5-6 साल के गैप के बाद दोबारा पढ़ाई छोड़ के दोबारा स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में। सो आई थॉट कि नहीं, आई मेड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इम्पोर्टेंट कि मैं अपना माइंड मेकअप करूं कि नहीं, सिविल्स के लिए प्रिपेयर करना है। बिकॉज बिना विल पावर और डिटर्मिनेशन के ये जर्नी बहुत लंबी थी और बहुत मुश्किल थी। तो फाइनली मैंने सबसे पहले अपना माइंड मेकअप किया कि नहीं, मुझे जाना है, अब सिविल्स में ही जाना है। इसके अलावा मैंने कोई और फॉर्म फिल नहीं किया और कुछ नहीं। मैंने कहा कि मुझे होल अपना पूरा टाइम इसी के लिए देना है, सब कुछ इसी के लिए करना है। मेरा अभी एक 5 साल का बेटा है, तो मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इक्वल ही थी कि मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। दूसरा, मैं हरियाणा से हूँ, तो एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो अपनी फैमिली, इन लॉज, अपने पेरेंट्स, अपने छोटे बहन भाई, अपने हस्बैंड, सबकी तरफ मेरी जिम्मेदारियाँ थी जो भी मुझे निभानी थी, जिनसे मैं बैक ऑफ नहीं कर सकती थी। सो देयर वर मैनी चैलेंजेस। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आई केम टू दिल्ली। मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आई विजिटेड कि बिकॉज बिना कोचिंग के बहुत मुश्किल लग रहा था कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले पता तो हो कि करना क्या है, एक स्ट्रैटेजी होगी तभी तो हम उसको फॉलो कर पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गई। वहाँ पे मैंने देखा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। दूसरा, जनरली बैचेस बहुत बड़े थे। तो मेरा हमेशा से एक माइंड में था कि जहाँ पे एटलीस्ट आपके डाउट्स हैं वो एड्रेस हो सकें, आपको एक थोड़ी सी पर्सनल अटेंशन मिल सके अगर आपके डाउट्स हैं या आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हो टीचर से। तो अगर वो केसेस सॉल्व हो सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरा, मैं डेली बेसिस पे आ नहीं सकती थी, बिकॉज़ मैं मानेसर में रहती हूँ। वहाँ से अराउंड 2 आवर्स 15 मिनट्स के आसपास मुझे टाइम लगता था वन साइड जर्नी यहाँ पर करोल बाग आने में। तो दैट वाज ए लिमिटेशन ऑल्सो। सो फाइनली आई विजिटेड बायजूस एट दैट टाइम। वहाँ पे वीकेंड बैच में मैंने एडमिशन लिया। 4 मंथ्स के लिए मैंने वीकेंड पे क्लासेस अटेंड की। एंड आई वुड से कि इट हेल्प मी इन वन वे कि एक तो मेरा पीयर ग्रुप बन गया, कुछ फ्रेंड्स बन गए जिनको मैं बाद में अपनी प्रेपरेशन जर्नी के ड्यूरिंग अप्रोच कर सकती थी। दूसरा, मुझे व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट आई गेन्ड फ्रॉम इट वाज कि मुझे ये चीज़ पता चल गया कि क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए और क्या छोड़नी चाहिए। बिकॉज देर इज़ ए फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, आई वुड से, इन मार्केट। आप देखेंगे कभी इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे मैगजीन्स, इतने सारे सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। तो इतना ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। हालांकि हमें मल्टीपल सोर्सेज करेंगे चीज़ें ज़्यादा मिल जाएंगी, बट
हम उसको इतना याद नहीं रख पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो एग्ज़ाम में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फिर फ़ायदा क्या हुआ। सो ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे एक बुक लिस्ट पता चल गई, मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कुछ फ्रेंड्स मिल गए। उसके बाद मेरे लिए लिमिटेशंस थी, इसलिए मैंने ऐसा सोर्स चुनना बेहतर समझा जहाँ पे कि मैं कंटिन्यू रख सकूँ अपनी प्रेपरेशन को भी, और अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी फुलफ़िल कर सकूँ। इसके लिए मैंने ऑनलाइन प्रेपरेशन ऑप्ट किया। इन 2015 सबसे पहले दैट ईयर आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज़ मुझे प्रिपेयर करते हुए 5-6 मंथ्स हुए थे अराउंड, और मेरी प्रेपरेशन पूरी नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि प्रेपरेशन इनकम्प्लीट है। सो हालांकि रिजल्ट आने पे थोड़ा दुख हुआ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अपना कुछ तैयारी ज़्यादा इसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आई मेड ए स्ट्रैटेजी। इसके लिए मैंने इनसाइट्स, ऑनलाइन इनसाइट्स ऑन इंडिया है, वो स्टार्ट करनी फ़ॉलो की। उन्होंने एक कंप्लीट टाइम टेबल दिया हुआ था, हालांकि मैंने वो कम्प्लीटली फ़ॉलो किया, बट दैट वाज टू वास्ट। उसमें भी काफ़ी बुक्स, काफ़ी ज़्यादा बुक्स दी हुई थी, और मैं वो कम्प्लीटली फ़ॉलो करने के चक्कर में थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि अपनी क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाई एग्ज़ाम्स में। 2016 मेंस के लिए मैंने जो सिक्योर इनिशिएटिव फॉलो किया था, हालांकि इट वाज गुड थिंग कि मैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग की मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, बट एक डिसएडवांटेज भी था उसमें। जो मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी, एक तो मैं अपने आप को जज नहीं कर सकती थी कि मैं वेयर आई एम स्टैंडिंग। मेरे कोई कंपटीशन में नहीं था, तो मुझे नहीं पता था कि व्हाट शुड बी बेटर एंड मैं कैसे लिखूं। दूसरा चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर मैं कोई मिस्टेक्स कर रही थी तो कोई उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए नहीं था। बिकॉज इफ़ सम टीचर इज़ देयर, इफ़ ही इज़ अप्रोचेबल, ही कैन फाइंड आउट व्हाट आर योर मिस्टेक्स, दैट इज़ बेटर कि हम अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें और उनको इम्प्रूव करें। तो मुझे लगता है ये मेरी जो डिसएडवांटेजेस थे, जो मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फेस किए। उसके बाद इसके लिए फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट, 2017 वाज माय थर्ड अटेम्प्ट ओनली। सो आई मेड माय स्ट्रेटजी कि मैं कुछ लिमिटेड सोर्सेज को ही फॉलो करूँगी। व्हाट स्ट्रेटजी आई वुड फॉलो, आई वुड शेयर विद यू ऑल। इसके लिए ऑल देर आर 3 एग्ज़ाम्स, 3 स्टेजेस इन एग्ज़ाम, एंड आई वुड से कि तीनों स्टेजेस के लिए strategy is little different. For me, what I worked, first of all I would request you, whatever I am saying, don't follow it blindly, because हर किसी के लिए अपनी लिमिटेशंस होती हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या हैं उन्हें ज़्यादा बेटर तरीके से पता होता है। सो वॉट एवर यू लाइक फ्रॉम इट, यू लाइक इट, यू टेक इट एंड यू फॉलो इट। सो सबसे पहले प्रिलिम्स के लिए मैं कहूँगी कि बेसिक बुक्स पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मैंने अराउंड पॉलिटी की बुक को 12 से 14 बार रिवाइज़ किया होगा। एंड फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू कि जितनी बार भी मैंने इस बुक को पढ़ा, एवरी टाइम देयर वॉज ए न्यू थिंग विच आई डिडंट नोटिस लास्ट टाइम। हर बार मुझे उसमें कुछ नया मिला। सच्ची बोलूँ तो मैं 4-5 बार पढ़ने के बाद तो मुझे बुक समझ आई थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि जो कहते हैं एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग होने स्टार्ट हुई थी। सो रिविजन इज़ द की, आई वुड से, फर्स्ट। दूसरा, जो हमारे सोर्सेज हैं हम अपने लिमिटेड सेलेक्ट, वाइजली सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आई वुड शेयर माय बुक लिस्ट विद यू ऑल, कि मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो की थी। So most important is, first is clarity, and second is organized, how organized you are, and third is, I would say कि make smaller goals, कि मुझे आज अपने ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतना इस सब्जेक्ट में मुझे ये यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये रिवाइज करना है, और ये मेरी मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं नेक्स्ट टाइम पे नहीं होनी चाहिए। सो for GS1, for during my, I would say कि now for prelims, basic books पढ़ के, second thing is test series, do test series one, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, वो कीजिए, उसमें व्हाट आर योर मिस्टेक्स वो फाइंड आउट कीजिए। एंड आई वुड से कि कम से कम 2 या 3 2 रिवीजन तो उसके होने ही चाहिए जितने टेस्ट्स हैं।
बिकॉज़ उसके बाद ही हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो कवर अप कर पाएँगे।